अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रहे हैं खट्टे बैंगन की रेसिपी। अच्छा, खट्टी चीज़ें बहुत से लोगों को पसंद भी होती हैं, कभी कभी कुछ न स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ही खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं। अगर आप खट्टी चीज़ों के बहुत शौकीन हैं या आप बैंगन के शौकीन हैं तो कमेंट्स में आप लोग हाजिर लाजिम लगाइए। तो आज बनाने जा रहे हैं खट्टी बैंगन की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ये बहुत ही स्पाइसी रेसिपी बनती है, बहुत ही सिंपल सिटी के साथ है ये रेसिपी। कोई ताम झाम नहीं है, तो रेसिपी को एंड तक लाजम देखिए और बिस्मिल्लाह करते हैं इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और हाथों की मदद से आपने उसको क्रश करके वो ऐड करके इसको हल्का सा चटखा सा लेना है। मीन्स के थोड़ा सा ये लाइट से ब्राउन हो जाए, इसकी खुशबू सी निकल कर आ जाए। इसके बाद यहाँ 2 टमाटर ऐड किए, टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है, टमाटर के क्यूब्स ऐड नहीं करने। टमाटर को इतनी देर तक कुक करना है जब तक इसका एक्सेसिव पानी ड्राई नहीं हो जाता और टमाटर एक थिक फॉर्म में नहीं आ जाता। पाउडर मसाले में पिसी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला है। इन सिंपल मसालों को और हस्ब ज़रूरत नमक भी है। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मुस्तकिल कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक सी हो जाए, एक पेस्ट सी शक्ल में आ जाए, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा एक थिक फॉर्म में आ जाए। इस स्टेज पर हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है ग्रेवी का। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 अदद प्याज, बहुत ही बारीक स्लाइसेस में काट लीजिएगा। प्याज को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ लाइट सा कुक करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया आधा कप के दरमियान इमली का पल्प। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। और आप इसमें जो है ऐड करेंगे आधा कप के दरमियान इमली और इसको रखेंगे साइड पर और बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने तक रखेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी एक कोटिंग तैयार हो जाए। अब ये हमने बैंगन ले लिए, बैंगन मैक्सिमम आधा किलो के दरमियान यूज़ कर रहा हूँ और इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया और थोड़ा सा 1 चम्मच के दरमियान बेसन ऐड कर लिया। बेसन ऐड करने के बाद हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन से इसका ये बेनिफिट होगा कि बेसन एक अच्छी सी लेयर बना देगा बैंगन में। जो बैंगन अक्सर बहुत जल्दी गल जाता है, फिलफिला सा हो जाता है, तो एक लाइट सी लेयर कोट हो जाएगी और थोड़ा सा क्रिस्पी और एक लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब दूसरे बर्तन में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया, हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल में यही बेसन ऐड कर कर कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड कर कर और मीडियम फ्लेम पर आपने मुस्तकिल इसको भुनाई करते रहना है तब तक इसकी एक अच्छी सी लेयर नहीं आ जाती, ये लाइट से ब्राउन नहीं आ जाते। तो बैंगन अक्सर बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बैंगन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत जल्दी वो गल जाता है और इसमें ज़्यादा मैक्सिमम ताम झाम नहीं होता। तो बैंगन इस स्टेज पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर हल्का सा नमक भी ऐड कर लिया ताकि इसके अंदर भी जो नमक की कमी है वो पूरी हो सके। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे बैंगन यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। जो हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका था, इमली का जो पल्प हमने बनाया था जो टमाटर प्याज के साथ, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप किस सिटी से और किस कंट्री से देखते हैं, और मज़ीद आपका फ़ीडबैक क्या है तो वो लाजम शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो बस हमारी यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपलिसिटी के साथ ये रेडी हो चुकी है। अब बस हमने 1 मिनट के लिए ढक कर रख देना है और बिल्कुल आपने आंच को तेज़ करना है और फ़ौरन से बंद कर लेना है। तो बस सिंपल रेसिपी, नो ताम झाम, नो टाइम वेस्ट रेसिपी। तो ये खट्टे बैंगन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको लाजम बनाइए और घर वालों से शेयर कीजिए, फैमिली से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और मुलाकात होती है एक नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।